पुलिस से नहीं मिला न्याय तो कमिश्नर का खटखटाया दरवाजा। कार्रवाई की मांग को लेकर आयुक्त को सौंपा पीड़ित पक्ष ने ज्ञापन। सिमरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। आपको बता दें कि रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई एक मारपीट के मामले में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष के द्वारा आज संभाग आयुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के दबंग लोगों के द्वारा कुशवाहा परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि बीते 6 दिसंबर को द्वारिका प्रसाद कुशवाहा के साथ गांव के दबंग लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया था। हालत गंभीर होने की वजह से उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट होने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और आरोपी अब पीड़ित परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सर, घटना मारपीट हुई थी और उनके सर पर इतनी गहरी चोट मारी गई थी कि वो ना तो बोल रहे थे। जिस वक्त मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था, सिमरिया की हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टर वहाँ से तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिए थे। थाना भी लेके गया था तो वहाँ डॉक्टर वो जो मतलब पुलिस वाले थे, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। फिर बोले कि उनके बालक को बुलाओ, उनके माध्यम से हम रिपोर्ट लिखेंगे, बाकी आप कौन होते हो कि रिपोर्ट लिखवाने वाले। फिर वहाँ से जब ऐसा हुआ तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर तुरंत रेफर कर दिया। उसके बाद हम उनको यहाँ रीवा लाए, संजय गांधी में इमरजेंसी साथ में उनको शिफ्ट कराया गया। उसके बाद उनका सुबह ऑपरेशन हुआ, रात भर दवाई चली और सुबह ऑपरेशन हुआ। सर में इतनी गहरी चोट मारी गई थी, वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। हमला काहे से किए थे, अब बोल रहे हैं गाड़ी के साकब से मारे थे। विवाद तो अब कुछ नहीं था, अब गांव घर की बात है। अब कोई विवाद, अब भाई अभी तक तो सब बराबर चल रहा था। विवाद क्या है बोले तो छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई बड़ी बात खड़ा करे तो इसको विवाद थोड़ी बोल सकते हैं अपन। अब मार दिया तो विवाद बढ़ गया। बात अगर बोलचाल की भाषा से समझाई जाती तो ये विवाद न बढ़ता। तो उनको जब इस वक्त यहाँ लाया गया तो डॉक्टर से हमने पूछा था रात में कि सर क्या है कंडीशन। सर बोले अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑपरेशन के बाद जो होगा वो बता सकते हैं। ऑपरेशन के बाद मैंने सर से पूछा सर इनकी हालत क्या। बोले वो तो कभी मान लीजिए उनकी दिमाग काम करेगी कि नहीं करेगी, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हमने बोला उनका एक हाथ कैसे से हिलता भी नहीं है। बोले वो हाथ भी काम करेगा कि नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं। पुलिस से नया नहीं मिला है। अभी नहीं, कोई नया नहीं मिला है। अभी कहाँ उपचार चल रहा है? अभी उपचार उनका नागपुर की दवा चल रही है। सिमरिया कोटा गांव का है। वहाँ द्वारिका प्रसाद कुशवाहा थी। वहाँ कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने 6 दिसंबर को उन पे जानलेवा हमला किया था। उनके सर में बढ़िया गंभीर चोट आई थी और संजय गांधी अस्पताल में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान डॉक्टर कह रहे थे कि इनका बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके बाद 19 दिसंबर को वो डिस्चार्ज हुए। उसके बाद भी वो ठीक नहीं थे तो नागपुर सिम्स में उनका इलाज अभी भी उनके वहाँ की दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जब मामला पुलिस के पास पहुँचता है और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट पहुँची, बढ़िया टिकट पहुँचा, तो पुलिस का कहना है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम ऐसी कोई धारा नहीं लगा सकते जिसमें उनको हम गिरफ्तार कर सकें। वो कुछ नियम बन गया था कि 7 साल से कम वाले में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मतलब जब एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि उन पे जानलेवा हमला हुआ है और सॉरी मतलब वो बचने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ जब यहाँ रिपोर्ट जो बनी है उसमें ये है कि गंभीर चोट ही नहीं है, तो मतलब ये इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं कि इसमें फिर से कमेटी बनाकर अपने निगरानी में और शुरू से जितने सीटी स्कैन वगैरह होती हैं, ओपीडी आईपी की पर्ची निकलवा कर उनके आधार पर फिर से एमएलसी और बेड टिकट बनाया जाए, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके